हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दो और नए एक्सप्रेशंस का nth ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढने जा रहे हैं, जो कि होगा पहला तो ax प्लस बी रेज टू -1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है ये हम प्रूव करने वाले हैं, और दूसरा nth ऑर्डर डेरिवेटिव log ऑफ ax प्लस बी का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जो कि इसके बराबर होता है ये हम प्रूव करने वाले हैं, जिसका प्रूफ भी पूछा जाता है एग्जाम में। और ये जो रिजल्ट्स है ये रिजल्ट्स हमें याद रखने होंगे, क्योंकि जब सक्सेसिव सीरीज के न्यूमेरिकल आएंगे और उसके अंदर अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखा तो हम डायरेक्टली ये आंसर लिख लेंगे, और अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है तो डायरेक्टली ये आंसर लिख लेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। इसके पहले वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझाया था, यहाँ पे डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, दिए गए फंक्शन का। फंक्शन कौन सा है हमारा, y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी रेज टू -1। तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढने के लिए हम क्या बोल देंगे, y1 है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे ढूंढते हैं अगर याद हो तो ये जो है हमारा इक्वेशन, इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट कराते थे। तो विथ रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट कराना है इसको, तो लिख लेंगे d बाई dx ऑफ ax प्लस बी रेज टू -1। बाद में हमें पता है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन है d बाई dx ऑफ x रेज टू n, तो उसका हम कैसे डिफरेंशिएशन करते थे, n x रेज टू n-1। ठीक है, बस तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है। ये पूरा जो टर्म है ये पूरा टर्म हम किसके बराबर मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, x का पावर -1 उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे होगा, n x रेज टू n-1, ये क्या हो गया हमारा n, तो लिख लेंगे n x रेज टू n-1। शायद से बात समझ में आ गई होगी, बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, n x रेज टू n-1। यहाँ पे ये n है तो n आगे आ गया, -1 x रेज टू n-1 हो गया। बस तो वही किया है हमने, यहाँ पे ये पूरा क्या मान लिया है, x मान लिया है, तो ये x यहाँ पे लिख लिया और पावर को आगे ले आए, -1 रेज टू पावर n-1 यानी -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे -1 हमने कर दिया। अब जो चीज हमने x मानी थी वो चीज का भी वापस से हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। अगर ये होता x रेज टू n तो n x रेज टू n-1, यहाँ पे खेल खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने x ये टर्म को माना है, तो जिस चीज को हम मानते हैं उसका भी वापस से हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। बाद में वापस से -1 लिख लिया, ax प्लस बी रेज टू -1 -2 आ गया ये। बाद में ये डिफरेंशिएशन सेपरेट कर दिया, कैसे, d बाई dx ऑफ ax प्लस साइन लगा दिया d बाई dx ऑफ b। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, सेम -1 ax प्लस बी पावर -2 लिख लिया। अब डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम आगे ले आते हैं। a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, आगे ले आए, x वेरिएबल है तो ये d बाई dx ऑफ x। और हमेशा डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव या उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। b क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं, वापस से यही चीज लिखी है, -1 ax प्लस बी रेज टू -2। अब यहाँ पे a तो एज इट इज आ गया, d बाई dx ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा सिर्फ a और ये तो 0 है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया है, ये मिल गया है हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, दिए गए इक्वेशन का। हमें तो nth ऑर्डर ढूंढना है, तो अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ऑर्डर मिला हमें उसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करा देंगे। तो d बाई dx ऑफ -1 ax प्लस बी रेज टू -2 ऑन a। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में हमें पता है जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसे डिफरेंशिएशन के बाहर लाना है। -1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, a भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये दोनों को बाहर ले आए हम। तो ये -1 बाहर, a बाहर, और बचा क्या, बचा ये ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन हम कर देंगे रेज टू -2 का।
ठीक है, तो -1 ए एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। अब ये क्या है, x रेस टू -2 है, x रेस टू ये पूरा टर्म हमने क्या माना है, x के बराबर माना है, तो x रेस टू -2 का क्या होगा, -2 x रेस टू -2 -1 हो जाएगा, तो वही लिखा है यहाँ पे, लिखा -2 लिख लिया, और ये पूरा x है तो ax प्लस बी रेस टू -2 -1, और जिसे हमने x माना है उसका वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसको हमने x माना था तो उसका वापस से हमने डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, -1 -2 a यहाँ पे लिख लिया, ये -3 हो जाएगा, और अभी अभी हमने देखा था डिफरेंशिएशन ax प्लस b का कितना होता है, यहाँ पे देखा था डिफरेंशिएशन ax प्लस b का कितना होता है, a होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमने a लिख लिया। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर ढूंढ लेते हैं, तो थर्ड ऑर्डर में ये खाली यहाँ पे ये a और a स्क्वायर बस यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं किया है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करेंगे, ये जो सेकंड ऑर्डर आया उसका वापस से विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएशन करा देंगे, तो ये सारी चीज यहाँ पे लिख ली, उसका वापस से एक बार डिफरेंशिएशन कराएंगे, तब जाके थर्ड ऑर्डर मिलेगा हमें। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देंगे, a स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, -1 -2 कांस्टेंट टर्म है, तो -1 -2 a स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, बचा क्या, ax प्लस b का पावर -3, उसका क्या कर देंगे हम, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर देंगे। आगे बढ़ लेते हैं, -1 -2 ये a स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, ये क्या हो गया हमारा x का -3, ये इसको क्या मान लिया, x मान लिया, इसका क्या होगा -3 x रेस टू -3 -1, तो वही लिखा है -3 इसका डिफरेंशिएशन ax प्लस b -3 -1, और जिसे हमने x माना था उसका वापस से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, d by dx ऑफ ax प्लस b। आगे बढ़ लेते हैं, -1 -2 -3 लिख लिया, यहाँ पे a स्क्वायर लिख लिया, ये ax प्लस b का पावर -4 लिख लिया, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन अब भी हमने देखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b कितना होता है, a के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमने a लिख लिया, बस ये a स्क्वायर है और a है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a का पावर a क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, बस ये क्या हो गया हमारा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ऐसे हमें तो nth ऑर्डर ढूंढना है, तो nth ऑर्डर ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बस जो भी हमें रिजल्ट मिला है, ये वाला रिजल्ट, उसपे से हम कुछ प्रिडिक्शन बनाएंगे। nth की बात करें तो y3 की जगह yn आ जाएगा, तो yn हो गया। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 था, थर्ड ऑर्डर के लिए कहाँ तक जा रहे हैं, -3 तक जा रहे हैं, तो nth ऑर्डर के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, -n तक जाना पड़ेगा, यानी -1 -2 -3। ठीक है, बाद में -4 -5 -6 करते करते यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n आएगा, यहाँ पे 3 नेगेटिव साइन के साथ आया है, यहाँ पे n नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, और बचा क्या, ax प्लस बी रेस टू -4 है, तो ax प्लस बी तो लिख लिया, -4 यानी क्या, इससे एक बड़ा नंबर नेगेटिव साइन के साथ, 3 से बड़ा एक नंबर 4 नेगेटिव साइन के साथ, यहाँ पे n से एक बड़ा नंबर n+1 आएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो n से एक बड़ा नंबर n+1 किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पे a का क्यूब है, यहाँ पे 3 है तो पावर में 3 आया, यहाँ पे n है तो पावर में n आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, नेगेटिव सारी न्यू नंबर्स है, उसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे, यानी -1 हमने कॉमन निकाल दिया, माइनस साइन कॉमन निकाल दी। कितनी माइनस साइन है, मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते करते n तक है, यानी कि n नंबर है माइनस वाले, तो हम पावर n कर देंगे। ठीक है, तो पावर n आ गया, क्यों, माइनस साइन कितनों के पास है, n टर्म के पास है, तो रेस टू n कर दिया। बचा क्या, -1 इसमें से कॉमन निकाल दिया, तो बचा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करते करते ये भी माइनस कॉमन आ गया यहाँ पे, तो इंटू n आ जाएगा, बाकी एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं, -1 का पावर n एज इट इज लिख लिया, और ये 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 अप टू n क्या होता है, वो होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या निकलता है, n फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 × 3 × सो ऑन, कहाँ तक, n तक, जिसे हम n फैक्टोरियल बोल देंगे, तो n फैक्टोरियल, और ये ax प्लस b का पावर ये एज इट इज, ये हमारा हो गया आंसर।
ठीक है। अब यही चीज को लिखने का अलग तरीका है, यहाँ पे लिखा है डी रेस टू एन, यानी क्या, nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, ax प्लस बी होल रेस टू माइनस वन का क्या होगा, यही होगा माइनस वन रेस टू एन फैक्टोरियल ax प्लस बी माइनस एन प्लस वन ए रेस टू एन। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी, जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू log ax प्लस b। log ax प्लस b का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो हमें y1 मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। तो हम डिफरेंशिएट करा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x दिए गए एक्सप्रेशन को, log ax प्लस b को। अच्छा, अब हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ax प्लस b है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 अपॉन x, बस तो वही करना है। यहाँ पे क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ log, ये पूरे टर्म को क्या मान लेंगे, x मान लिया। तो x मान लिया तो log x का क्या होगा, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x यानी कि 1 अपॉन ax प्लस b, तो लिख लिया 1 अपॉन ax प्लस b, ठीक है। अब जिसे हमने x माना है, उसका वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x इसको हमने माना था तो उसका वापस से डिफरेंशिएशन किया। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ पे log x होता तो 1 अपॉन x करके बात खत्म कर देते, लेकिन हमने x इसको माना है तो 1 अपॉन ax प्लस b इसको माना है, तो इसका वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये 1 अपॉन ax प्लस b को अगर ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर कैसा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बाद में क्या करेंगे, बाद में ये इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ax आ गया, प्लस साइन लगा दी, डी बाई डी एक्स ऑफ b आ गया, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। ax प्लस बी पावर -1 एज इट इज लिख लिया। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट हमको बाहर निकालते हैं, तो कांस्टेंट a है, बाहर निकाल दिया, वेरिएबल x है अंदर रखा, और ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कैसा होगा, 0, तो 0 लिख लिया। बाद में एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन x का विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1 होगा, तो बचा क्या a, तो a को हमने आगे लिख लिया, तो a इंटू ax प्लस बी रेस टू -1। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, y2 ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमें मिला उसको वापस से हम डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा टर्म, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के अंदर हमने क्या याद रखा था कि जो भी कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट a है तो a को हमने डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, बचा क्या, ax प्लस b रेस टू -1, तो लिख लिया ax प्लस b रेस टू -1, ठीक है। तो a तो एज इट इज लिख लिया। अब ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म उसको x के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो x रेस टू -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1, x रेस टू -1 अभी देखा था, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n का क्या होता था, n x रेस टू n -1। तो अब ये x रेस टू -1 क्या होगा, -1 x को ये माना था ax प्लस बी -1, और जिससे हमने x माना है उसका वापस से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं। a एज इट इज लिख लिया, -1 एज इट इज लिख लिया, ax प्लस बी का पावर -2 लिख लिया। अब ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन अभी हमने किया था, ये रहा ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन किसके बराबर आता था, a के बराबर आता था, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a के बराबर हमने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। ये a इंटू a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, बाकी का एज इट इज -1 ax प्लस बी रेस टू -2, ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढ लेते हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड ऑर्डर आया है, उसका वापस से एक बार विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करा देंगे, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से कांस्टेंट टर्म जो है, जो कि है a स्क्वायर, और ये -1 ये डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दी हमने, ठीक है। बचा क्या, ax प्लस बी का पावर -2। वापस से क्या करेंगे, ax प्लस बी को x मान लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, x रेस टू -2, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2, x रेस टू -2 -1। तो वही किया है, a स्क्वायर और -1 लिख लिया, ये पावर आगे आ गया -2, ये इसको x के बराबर हमने माना था, -2 -1 आ गया, और जिसको हमने x माना था उसका वापस से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a स्क्वायर -1 -2 आ गया, ये पावर कितना आ जाएगा, -2 -1 -3 आ जाएगा, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा था, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना आता है, a के बराबर, तो डायरेक्टली हमने क्या लिख लिया, a लिख लिया। तो यहां तक बात हमें समझ में आ चुकी है। थोड़ा और आगे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया, ये एक स्क्वायर
और ये a कितना हो जाएगा, यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा, तो ये आ गया a स्क्वायर इंटू a क्यूब -1 -2 एज इट इज, और ये भी एज इट इज हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें तो चाहिए nth ऑर्डर, तो nth ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, तो वापस से प्रेडिक्शन लगाएंगे। क्या प्रेडिक्शन लगाएंगे कि y3 के लिए क्या था, a का क्यूब था, तो yn के लिए क्या होगा, a का n होगा। यहाँ पे जो नंबर होगा वही यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो नंबर होगा वही यहाँ पे होगा। ठीक है, बाद में क्या है, -1 -2, यानी कि 3 में क्या आया, 2 आया, 3 में क्या आया, 2 आया, यानी 3 है तो एक नंबर कम आया। तो यहाँ पे n है तो एक नंबर कम आएगा, एक नंबर कम आया यानी n से एक नंबर कम, n-1 हो गया। यहाँ पे 3 है तो एक नंबर कम आया, विथ नेगेटिव साइन आया, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन कर देंगे, n से एक नंबर कम n-1 विथ नेगेटिव साइन बता रहा है यहाँ पे, तो माइनस लगा लिया। ठीक है, बाद में ax प्लस b का पावर -3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 आया, यहाँ पे n है तो यहाँ पे -n आया। ठीक है, वापस से क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो पूरी टर्म है नेगेटिव वाली, उसमें से -1 नेगेटिव साइन कॉमन निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो ये रेस टू n हो गया, नेगेटिव साइन बाहर निकाली, -1 टर्म बाहर निकाल लिया, नेगेटिव साइन कॉमन निकाली। अब यहाँ पे कितने नंबर नेगेटिव साइन वाले होंगे, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 करते 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 n-1 नंबर होंगे नेगेटिव साइन वाले, यानी n-1 को पावर में हमने रख दिया। इसके जस्ट पिछले प्रॉब्लम में क्या था, n टर्म्स थी नेगेटिव साइन वाली, तो पावर में n रख दिया था, यहाँ पे n-1 टर्म है तो पावर में n-1 कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ से, यानी कि यहाँ से माइनस साइन हमने कॉमन निकाली, तो बचा क्या, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, +4 बचा, +5 बचा, ये भी निकल गया, नेगेटिव साइन कॉमन, n-1 आ गया, ये एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब ये a रेस टू n लिख लिया, -1 लिख लिया। अब ये जो टर्म है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू करते करते n होता, तो n फैक्टोरियल लिखते थे हम, यहाँ पे करते करते n-1 तक गया है तो n-1 फैक्टोरियल हम लिख लेंगे, ये टर्म एज इट इज। अब ये टर्म तो हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, a रेस टू n-1 फैक्टोरियल। अब ये जो ax प्लस b का पावर -n है, ये माइनस पावर को अगर नीचे ले जाते हैं तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये टर्म को अगर नीचे ले जाते हैं तो ये नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यही चीज को अगर ऊपर लाएंगे तो -n आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यही चीज को अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, ये किसका nth ऑर्डर है, तो हम बोलेंगे ये nth ऑर्डर है log ax प्लस b का। ये d रेस टू n क्या बताता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, log ax प्लस b का कितना होता है, इसके बराबर होता है a रेस टू n-1, ये और नीचे ax प्लस b रेस टू n। सो आई होप ये दोनों जो प्रॉब्लम थे उसमें आपको अच्छे से आइडिया आ चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।